अरे नीचे एकदम ट्रेन में खड़े हो गए। खड़े मत हो मैडम, बैठ जाओ बैठ जाओ खड़े हो चले जीतू भाई देखिए देखिए यहाँ ध्यान से देखना, ये दिख रहा है प्ले कीजिए। प्ले इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है, ठीक है। बिस्कुट है ये आपका पर्स खुला जी। देख रहे हैं मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत। हाँ बच्चे मालूम नहीं बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी। जो नेल आर्ट स्टूडियो से, बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राशि तो गलत है, राशि तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी। बहुत छोटी बात लगेगी ये मुझे, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हम गए थे ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राशि मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए। तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे, तो हम वहाँ चले गए। और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है। तो हम वहाँ गए, मैं देखूँ भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे बच्चे वहाँ पे। मैं रास्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए। मैंने वो लिए, वो पीले कलर का क्या आता है, फ्रूटी एंड वो बहुत सारी चीज़ें मैंने ली। फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफी है। अच्छा, राखी ने आपको क्या क्या धमकी दी है कि तो नेल आर्ट क्या नहीं प्रॉपर नेल आर्ट स्पॉइल कर देंगे, आपका बिजनेस स्पॉइल कर देंगे, रेदर देन दिस? आदिल, उसका कहना है अगर तुम आदिल के साथ मिल गई, आदिल के साथ जाके खड़ी हो गई, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, खराब कर दूंगी। पर राखी को किस बात का डर है कि आप आदिल से मिल जाओगे और क्या भांडा फूट जाएगा उसका? चोर को तो डर होता ही है ना। वही तो हम जानना, क्या डर है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आदिल को फंसाया जा रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं, यही डर है। आप म्यूचुअल फ्रेंड हो, म्यूचुअल फंड है, कुछ पता हो, मिल जाएंगे ऐसा। क्या हुआ? और राखी के पास आदिल की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो राखी ने छुपा कर रखी है, क्या आपको उस बारे में आइडिया है? एक मिनट में बहुत अहम चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ही किसी की एक वैल्यूबल चीज है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी, और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। होल्ड रखो ना, होल्ड फोटो है, फोटो सीबीआई ऑफिस इधर और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास? नहीं, पासपोर्ट ही है फिलहाल, पासपोर्ट ही है। और पिछले 4 दिन से वो मुझसे लेना चाहती थी, मुझे पता था ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। राखी अगर आज ले लेगी, कल फिर से मुझ पर इल्ज़ाम दे देगी कि राशि के पास था, कल को मुझ पर एफआईआर हो जाएगा। जिसकी चीज़ है आदिल तो सीधा मुझ पर एफआईआर करेगा। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ या तो ये चीज़ आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद लौटा देती हूँ। और क्या ये राखी ने जबरदस्ती आदिल से छीना था? मुझे नहीं या पता, धोखाधड़ी से ले लिया था उसे? मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो जेल चला गया था ना, जेल में था ना। रितेश और राखी जी का जो शादी हुआ था, क्या हुआ था इससे पहले, क्या हुआ था? वो सीन वो रितेश तो मुझे समझ ही नहीं आता। हाँ
तो सही वो में शादी- अजीब है, मुझे तो रितेश कभी समझ ही नहीं आया, मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, उनके फेरे के टाइम पे मैं अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब फेरे हुए थे? वो जो कल आदिल ने दिखाए थे हाँ, वो मेरे लिए शॉकिंग थे। हाँ, और वो मुझे नहीं पता वो शादी वादी कैसी हुई क्या है। राजश्री, लकी कौन है? क्योंकि हमने बहुत बार आपको, लकी को और राखी तीनों को भी लाइव पर देखा है, कौन है ये लकी? लकी बहुत बड़ा लकी है, उसका नाम इतना अच्छा है, सोचिए वो कितना लकी होगा। तो तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दिन राखी अचानक मुझे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, उसका नाम लकी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राशि तू मुझे बता मैं शादी करूँ या ना करूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा इंडिविजुअल है, आपका भी जैसे आदिल के साथ डिवोर्स हो जाता है, आप अपना देख लीजिए, मुझे क्या करना है। तो लकी की फैमिली से उसने मेरी वीडियो कॉलिंग करवाई राखी के घर पे। वहाँ पे लकी की मम्मी थी, उनकी सिस्टर थे, उन दोनों, वो बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत कहीं जलंधर से, कहीं पंजाब से, कहीं से लोग हैं। स्ट्रांग है बेसिकली। इसके वीडियो कॉल में पता चलता है कितने पैसे हैं किसी के पास। लाइक दे आर सेटल्ड इन कनाडा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, घर से तो पता लगता ही है ना। मेरे घर से पता चल रहा है आपको? पैसा अच्छा, एक खुलासा कर दीजिए राखी का। क्या जो मैं राखी क्या और राखी करूं? के बीच जो आपको पता है, कोई भी एक खुलासा, क्योंकि ये टाइम पे ऑडियंस को देखना है कि आपके पास कितने लकी की और बात तो मैंने बड़े-बड़े- पूरी बोली ही नहीं। ये भी बोलिएगा, क्योंकि ऑडियंस को पता चलेगा आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के बीच में। आपके पास कितने खुलासे राखी मेरा के? रोल इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे तो खुद मोहरा बनाया गया है। राखी की तरफ से ये बोलती है कि आदिल को जेल में डालने का मैंने किया हुआ है, सब कुछ मेरा हाथ है। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ये चीज बोली है ना उसने, कल या परसों, कि राशि को मैंने कॉल किया था, देन राशि ने सीधा राखी को बता दिया। हाँ। फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं? मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसू इन दोनों के बीच में? लकी पे आते हैं हम। लकी के बारे में आपसे बहुत अधूरा। आपने लकी की फोटो देखी है लगता है? नहीं, नहीं। जी लाइव में देखा था।